ये बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है। इंडिया ने भी कहा हम पानी रोकेंगे, अफगान तालिबान ने भी कहा हम पानी रोकेंगे। ये किसने इनको कहा है कि ये करें? ये मशवरा कहाँ से आया है? ये मशवरा इंडिया की गवर्नमेंट से आया है। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की इकोनॉमी तबाह करेगा तो इंडियंस फंड करेंगे काबुल को, तालिबान को, कि भाई साहब हम आपको ये पैसे देते हैं, हम आपको ये पैसे देते हैं, आप ये डैम बनाएं। ये डैम आपके लिए बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म अप्रोच देखिए। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी बंद करने की तैयारी में है। अफगानिस्तान की जो कुनार नदी है उस पर अफगानिस्तान अब एक नए बांध को बनाने की योजना का शुरुआत करने जा रहा है। देखिए, आप हर चीज के लिए ना तो भारत को इल्जाम दे सकते हैं और ना ही आप अफगानिस्तान को कुछ कह सकते हैं। उन्होंने आपका ठेका उठा के नहीं रखा। आपको चाहिए था, यानी पाकिस्तान की स्टेट को चाहिए था कि यहाँ पर डैम बनाए जाते। पाकिस्तान के खिलाफ ईस्टर्न और वेस्टर्न महाज यानी कि भारत और अफगानिस्तान दोनों ने एक मर्तबा फिर से बैक वक्त महाज खोलने का फैसला कर लिया है। पहले अफगान हुकूमत ने जलती पर तेल का काम किया है और पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोकने का मंसूबा एन उसी तर्ज पर जिस तर्ज के मंसूबों का भारत ऐलान करता आया है, अफगानिस्तान की तरफ से यह ऐलान आना और अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर का पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए आबी हमले का ऐलान। इंडिया ने अगर जंग करनी है पाकिस्तान के साथ, अगर उसने सोच लिया कि जंग करनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आज तक रुका है कोई? इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। दो नुकसान हो चुके हैं हमारे। सबसे पहला नुकसान हुआ 2019 में 5 अगस्त को, जब उन्होंने यानी मकबूजा जम्मू और कश्मीर को अपनी यूनियन का हिस्सा बना दिया। अभी तक वो टिके हुए हैं इस पे कि वो अब मसला ही नहीं है, अब वो खत्म हो गया। दूसरा, ये जो आपका सिंतास मुआहदा है, बड़े आराम सुकून से हिंदुस्तान ने उसको कारपेट के नीचे डाल दिया है, दुनिया देख ही नहीं रही। हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी और ऐसे हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद टीपी वाले कहते हैं हमें पाकिस्तान के अंदर इलाका दे दें, हम चले जाते हैं वहाँ जी। हम कहते हैं कैसे हो सकता है आप जाके बेस एरिया बना लें, वहाँ से शुरू हो जाएं, और आप तो मानते ही नहीं ड्यूरेंट लाइन को। तो हाँ, ये तो एक किस्म की आपने टेरिटरी, हम आपको कैसे आया। कितने ऑपरेशंस हो गए, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गए, कितने दफ़े हिंदुस्तान ने आके हमारे बॉर्डर पोस्ट और इनसाइड पाकिस्तान भी आके हमला किया है। क्या हुआ हिंदुस्तान को? देखिए, तो क्या होगा, मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान डर रहा है कि अमेरिका आके पाकिस्तान के लिए लड़ेगा, जैसे इन अ सेंस चाइना ने किया कि वो बॉम्ब करेगा हिंदुस्तान को? ऑफ कोर्स नॉट। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान एक ही चीज से डरा है, वो उससे डरा है कि पाकिस्तान क्या करेगा हिंदुस्तान को। इट इज डजंट मैटर व्हाट अमेरिका विल से। जो अमेरिका कहता है, इट डजंट मैटर। ये स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, दे शेयर इंटेलिजेंस, दे आर स्टिल डूइंग इट, इवन टुडे दे आर डूइंग इट। मत समझिए कि ऐसा कुछ हो गया इनकी रिलेशनशिप पे। तो मैं आपको बताता हूं कि मैटर, ऑल दैट मैटर्स टू इंडिया इन अ वॉर विथ पाकिस्तान इज हम क्या करेंगे, और हमने बता दिया है, और वो है उनको घबराना चाहिए। हमने कहा है कि हमने फैसला किया है कि हमें कुछ हो गया है, अगर हम नहीं रहे इस दुनिया में तो तुम भी नहीं रहोगे इस दुनिया में, और वी कैन गो टू एनी लेंथ्स इन एन एग्जिस्टेंशियल वॉर। हम समझ ही नहीं सकते कि ये दुनिया हो बगैर पाकिस्तान कि भारत के बाद अब तालिबान के जेरे हुकूमत चलने वाला जो अफगानिस्तान है, वो भी पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोकने जा रहा है। और अब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया की सस्पेंशन जो है इंडस वाटर ट्रीटी की, उसके बाद अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर रिवर्स के जरिए जो पानी है वो बंद करना चाहता है। और तालिबान के सुप्रीम लीडर ने यह कहा है कि काबुल जो है वो एज सून एज पॉसिबल कुनर दरिया जो है उस पर अपना डैम बनाएगा। और इसके हवाले से इंडियन मीडिया भी कह रहा है कि जस्ट वीक्स आफ्टर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंगेज्ड इन अ वॉर इन विच हंड्रेड्स वर किल्ड, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हुई। एंड इवन इनका मीडिया खुद ये कह रहा है कि ये कैसे मौके पर भी हो रहा है जब अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा हैं
अमीर खान मुत्तकी वो भारत का दौरा करने के बाद अफगानिस्तान पहुंचे और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ एग्जैक्टली वही कर रहा है जो भारत पाकिस्तान के साथ आबी जारियत और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके आबी हमला करने का मंसूबा रखता है। और पाकिस्तान ये कह चुका है कि हमारा पानी रोकने के लिए जिस दिन भारत ने डैम बनाया तो हम एक डैम पे दो मिसाइल मारेंगे। तो ये अफगान किस खेत की मूली है, इस चीज का तो इन्हें पता होना चाहिए। और ये आलाकार बन के मतलब आप अपने मुल्क के लिए कोई अच्छा काम करो, हम कुछ नहीं, हमें क्या मसला है उससे, लेकिन आप भारत के आलाकार, भारत के पिट्ठू और किराए के कातिल बनेंगे तो फिर एतराज तो होगा। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान के अमीर जो हैं उन्होंने कुनर दरिया पर डैमों की तामीर के लिए हिदायत जारी कर दी है। और नायब वजीर इत्तलात जो है मुहाजिर फराही, इसके मुताबिक तालिबान अमीर ने वजारत पानी और तवानाई को डैमों का कह दिया है कि जितना जल्दी हो कुनड़ पर डैमों की तामीर का काम शुरू कर दिया जाए और इस काम के लिए मुल्की कंपनियों के साथ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएं और गैर मुल्की कंपनियों का इंतजार ना किया जाए। इससे पहले अफगानिस्तान के वजीर पानी और तवानाई जो है अब्दुल लतीफ मंसूर ने बयान में कहा कि अफगान अवाम को अपने पानी पर इख्तियार हासिल है। बिल्कुल उसी तरह की स्टेटमेंट जिस तरह की मोदी देते। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान एक बहुत ही स्टैंडिंग वॉर चल रही है जिसमें कि कभी पाकिस्तान रात के अंधेरे में जाता है और अफगानिस्तान के लोगों पर स्ट्राइक करके आ जाता है, जिसमें अफगानिस्तान के काफ़ी लोग, निर्दोष लोग और बच्चे मारे जा चुके हैं। ठीक उसी तरह से अफगानिस्तान भी रात के अंधेरे में आता है और पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनको बुरी तरह मारता है और उनको कुछ को तो उठाकर भी ले जाता है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अफ़गानिस्तान ने कम से कम 25 से 30 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा है और 3 से 4 को तो उठाकर भी ले गए अपने साथी को। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसके निर्दोष लोगों को मारा है, ठीक उसी तरीके से अफ़गानिस्तान ने भी रात के अंधेरे में आकर ही पाकिस्तान के सोल्जर्स को धोया है। और ये सब मसला जो हो रहा है, ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक डैम के ऊपर जो कि अफ़गानिस्तान बनाना चाहता है कुनार रिवर के ऊपर। तो दोस्तों ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। क्योंकि कुनार रिवर जो फ़्लो होती है वो होती पाकिस्तान से, लेकिन अफ़गानिस्तान होते हुए इस्लामाबाद पहुंच जाती है। और इस रिवर पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही अपना अपना क्लेम करते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है कि ये रिवर फ़्लो तो पाकिस्तान से ही होती है, लेकिन पाकिस्तान के जिस एरिया से रिवर फ़्लो होती है वहाँ पर पाकिस्तान का कोई भी रिहायशी एरिया नहीं आता। वहाँ पर कोई गांव बसा हुआ नहीं है, कोई शहर बसा हुआ नहीं है। इसलिए पाकिस्तान इस पानी को पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा है। और इसी को देखते हुए अफ़गान गवर्नमेंट जो कि तालिबान में है भी, उसने ये डिसीज़न लिया है कि वो भाई इस रिवर पर डैम बनाएंगे और जो पानी पाकिस्तान से आता है उसको अपने पर ही रखेंगे और उसको दोबारा पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। ठीक इसी तरीके से जैसा कि इंडिया करता है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। अब वो पाकिस्तान लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं कि उनको लग रहा है कि ये सब इंडिया करवा रहा है। भाई ये सब इंडिया करवा रहा हो या नहीं करवा रहा हो, लेकिन जिस तरीके से आप लोग अफ़गानिस्तान के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, निहत्ते लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, बम चलाते हैं, अफ़गानिस्तान जो भी कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है। आपके और आपके लोगों को भी ये समझना चाहिए कि किसी भी कमज़ोर कंट्री पर हमें स्ट्राइक नहीं करना चाहिए इस तरीके से। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है जो कि अभी वायरल नहीं हुई, लेकिन काफ़ी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस डैम को बनाने में कहीं ना कहीं इंडियन कंपनी या भारत सरकार भी अपना योगदान दे सकती है। और अगर ऐसा होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान इस मुद्दे को यूएन में लेकर जाएगा और वहाँ बोलेगा कि हमारा जो पानी रोका जा रहा है वो इंडिया रुकवा रहा है अफ़गानिस्तान के थ्रू। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी। वो भले ही इसमें हेल्प करेगी लेकिन डायरेक्टली नहीं करेगी, वो उसमें इनडायरेक्टली हेल्प करेगी। कैसे करेगी? वो किसी फॉरेन कंपनी को पैसा दे देगी कि भाई जाओ डैम बनाओ अफगानिस्तान में, लेकिन हमारा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ज़ीरो रखना। लेकिन ये बात पाकिस्तान के लोगों को अच्छे से पता है कि अगर वहाँ पर डैम बनेगा तो इंडिया उसमें हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग, वहाँ की जो इंजीनियर्स हैं, अभी इतने काबिल नहीं हैं कि एक डैम को खुद से वो कंस्ट्रक्ट कर सके। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान की मीडिया या पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं वो भारत पर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सब भारत करवा रहा है। भाई तुम भी तो चाइना से क्या क्या करवाते हो, तुर्की से क्या क्या करवाते हो। अगर हम एक कंट्री से उसके डेवलपमेंट के लिए डैम बना रहे हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत होती है उसमें? इसमें तो अफ़गानिस्तान का भला हो रहा है ना, तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा इसमें। रही बात भाई पानी की, तो भाई तुम खुद रोक लो पानी, तुम्हारे पास भी तो रिवर है, रिवर तुम्हारे यहाँ से ही फ्लो होती है। वो तुमसे अपनी रिवर का पानी ही नहीं रोक रहा तो तुम दूसरों पर क्या उंगली उठा रहे हो?